बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, हमारे एक भाई ने एक सवाल किया है जिनका नाम है शमवील। वो सवाल करते हैं कि ज़कात इनफरादी इबादत है या इज्तिमाई इबादत है। देखिए कि ज़कात हकीकत में इज्तिमाई इबादत है। ये अलग बात है कि इनफरादी तौर से अदा करने से ज़कात अदा हो जाएगी। जिस तरह फ़र्ज़ नमाज इज्तिमाई इबादत है, लेकिन अगर कोई शख्स इनफरादी तौर से फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो वो नमाज अदा हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ज़कात अगर कोई शख्स इनफरादी तौर से अदा करता है तो अगरचे कि वो ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन उस ज़कात को इज्तिमाई तौर से अदा करना चाहिए। यही दीन का तकाज़ा है। अगर कोई शख्स इनफरादी तौर से ज़कात अदा करेगा तो उसका फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, फ़र्ज़ साक़ित हो जाएगा, लेकिन इज्तिमाई तौर से ज़कात अदा करने के जो मक़ासिद हैं, ज़कात के जो मक़ासिद हैं, वो मक़ासिद और वो फ़वाइद उसके ज़कात के वो हासिल नहीं होंगे। सूरह तौबा में आयत नंबर 103 में आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने लोगों से ज़कात वसूल करने का हुक्म दिया। खुद मिन अमवालिहिम सदक़ा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के मालों से ज़कात वसूल कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमिरतु अन आखुद सदक़त मिन अग़नियाइकुम व अरुद्दहा इला फ़ुक़राइकुम, मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे मालदारों से ज़कात वसूल करूँ और तुम्हारे फ़ुक़रा में उसे लौटाऊँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़कात वसूल करना किस मकसद से था? ज़ाहिर सी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़कात का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं था। आपके लिए ज़कात की इजाज़त नहीं थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ले रहे हैं और फिर ग़ुरबा में तक़सीम कर रहे हैं। ये असल में दलील है और ये हुक्म है इस बात का कि इसका इज्तिमाई नज़्म होना चाहिए। इसी तरह आप देखें सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में, जहाँ सदक़ात के ज़कात के मसारिफ़ बयान किए गए हैं, जहाँ ज़कात के खर्च करने के मद्दात बयान किए गए हैं, वहाँ फरमाया गया कि ज़कात को उन लोगों पर भी सर्फ किया जाएगा जो आमिलीन अलैहा हैं, ज़कात के लिए कोशिशें करने वाले, जो लोग ज़कात का माल वसूल करते हैं और उस माल की हिफाजत करते हैं, उसका हिसाब व किताब रखते हैं, ऐसे लोगों पर भी ज़कात का माल खर्च किया जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है कि ज़कात वसूल करने के लिए अफराद को, आमिलीन को मुतय्यन करना, ये ज़कात के इज्तिमाई नज़्म की वजह से है। इसी वजह से आमिलीन को मुतय्यन किया गया है। अब और एक और बात आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आपके जाने के फ़ौरन बाद कुछ लोगों ने, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात इस्लामी बैतुल-माल में जमा किया करते थे, उन लोगों ने बैतुल-माल में ज़कात जमा करने से इनकार कर दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और ये फरमाया कि खुदा की कसम, जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात में एक बकरी का बच्चा भी दिया करते थे या फिर ऊँट को बांधने की एक रस्सी भी अगर ज़कात में दिया करते थे और आज वो देने से मना करते हैं, तो मैं उनके खिलाफ जंग करूंगा। तो ये जो ऐलान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, तो उस मौके पर तमाम सहाबा ने इस ऐलान से इत्तफ़ाक़ किया, इस ऐलान जंग से इत्तफ़ाक़ किया। इससे भी मालूम होता है कि ज़कात असल में बैतुल माल में दाखिल करनी चाहिए, ज़कात का इज्तिमाई नज़्म होना चाहिए। एक और बात, उसी मौके पर, उसी तकरीर में, जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हुआ कि लोगों ने ज़कात का इनकार किया है, ज़कात इज्तिमाई तौर से अदा करने का इनकार किया, तो एक बात और उन्होंने फरमाई थी। कहा था कि वल्लाहि लउक़ातिलन्ना मन फ़र्रक़ बैन अस्सलाति वज़्ज़काह, खुदा की कसम, जो शख्स नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उसके खिलाफ जंग करूंगा। तो आपका यह फरमाना कि जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, यानी इसका मतलब यह है कि जिस तरह नमाज बाजमात फ़र्ज़ है, इसी तरह ज़कात भी इज्तिमाई तौर से अदा करना चाहिए। चुनांचे आप देखें, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़कात का इज्तिमाई नज़्म था, खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी इज्तिमाई नज़्म हुआ करता था। खुलफ़ा के इस्लामी हुकूमत के कारिंदे लोगों तक पहुँचते, मालदारों तक पहुँचते और ज़कात वसूल करते, फिर यहाँ से तक़सीम का नज़्म, जमा और तक़सीम का नज़्म इस्लामी हुकूमत के तहत दौर नबवी में भी और खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ज़कात का इज्तिमाई नज़्म कायम करना असल में इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी, इस्लामी ममलकत कायम होगी तब ज़कात का इज्तिमाई नज़्म होगा, वरना इनफरादी तौर से देना चाहिए। ये जो बात है, मुहक्किकीन की निगाह में ये राय गलत है। देखिए, अगर इस्लामी हुकूमत कायम होगी, उस वक्त इस्लामी बैतुल-माल का कायम होना, इस्लामी हुकूमत का कायम करना, ये एकदम ऊंचा दर्जा है, ये आखिरी दर्जा है। उससे पहले इस्लाम के जितने भी इज्तिमाई अहकामात हैं, उस सिलसिले में हिदायत यह है कि जितना मुमकिन हो उसे इज्तिमाई शक्ल में अदा करना चाहिए। अगर रियासती सतह पर इज्तिमाई नज़्म ज़कात का नज़्म हो सकता है, जमाई ज़कात का नज़्म हो सकता है, जमा और तक़सीम का नज़्म हो सकता है, तो किया जाएगा। या फिर ज़िली सतह पर हो सकता है, नई शहरी सतह पर हो सकता है, या फिर बस्ती की सतह पर हो सकता है, तो ज़कात का इज्तिमाई नज़्म कायम किया जाएगा। नहीं तो कम से कम महल्ले की सतह पर, मस्जिद की सतह पर ज़कात को जमा करने का और इसकी जानिब से तक़सीम का नज़्म होना चाहिए। यही असल में दीन का तकाज़ा है। जितनी इस्तिताअत है उतना ज़कात को इज्तिमाई तौर से अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चुनांचे ये बात आपके सामने मैंने अर्ज़ की।
لہٰذا سوال جن صاحب نے کیا ہے ان سے بھی اور دیگر ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کو انفرادی طور سے ادا کرنے کے بجائے اجتماعی طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دکانوں میں اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، زکوٰۃ کی رقم نکال کر ہم نے رکھ لی ہے، کوئی مانگ رہا ہے، کوئی کسی کو 50 روپے دے دیے، کسی کو 100 روپے دے دیے، کسی کو کچھ دے دیے۔ اس طرح زکوٰۃ ختم کر دینے کے بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو جماعتیں، جو تنظیمیں، جو ادارے زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں اور مستحقین تک پہنچاتے ہیں، ان جماعتوں میں معاشرے کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں اور اسے مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ ان اداروں میں، ان جماعتوں میں آپ کو جس جماعت پر، جس ادارے اور تنظیم پر پورا اطمینان ہے کہ وہ آپ کے زکوٰۃ کی رقم کو پوری امانت داری کے ساتھ محفوظ رکھیں گے اور اسے مستحقین تک پہنچائیں گے، ایسے افراد کو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دیجئے۔ اس طرح اگر آپ انفرادی طور سے ادا کرنے کے بجائے اجتماعی طور سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا زکوٰۃ کا فرض بھی ادا ہوگا اور انشاءاللہ زکوٰۃ کے مقاصد بھی حاصل ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔